नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां क्षेत्रवासियों ने हाथ उठाकर ली भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया। और बताएंगे कैसे ग्वालियर में ही एक जीजा को गाली देना एक साले को महंगा पड़ गया। जीजा ने साले की करवा दी हत्या। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज विकासखंड सैफे के छितौनी न्याय पंचायत पहुंची, जहां मोदी सरकार की गारंटी वाली इस रथ यात्रा के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में गांव वालों ने हमारा संकल्प विकसित भारत में भाग लिया। इस यात्रा में सबसे खास बात ये दिखाई गई कि छितौनी गांव में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली, जिसे देखकर इटावा सांसद प्रतिनिधि मुकेश यादव, जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, वे इससे खासे उत्साहित नजर आए। और इसके लिए उन्होंने न केवल छितौनी के लोगों, गांव की भूरी भूरी प्रशंसा की, बल्कि जनता को धन्यवाद देते हुए वहां मौजूद सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, वो पूरा होगा। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के अंतर्गत पौष्टिक आहार फलाहार का वितरण भी किया गया और नवजात शिशुओं को पौष्टिक भोजन भी दिया गया। सरकार का उद्देश्य साफ है कि जो गरीब वंचित पात्र हैं, उनको जिन योजनाओं को लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उन तक लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक सारे अधिकारी, चाहे वो कृषि विभाग के हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे लेखपाल हों, सेक्रेटरी हों, जो ग्रामीण अंचल में जिनकी जरूरत है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की, उनको लेकर के गांव-गांव पूरे देश में मोदी जी ने विकसित भारत का सपना लेकर के एक संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वैन चल रही है। उससे लोगों को जानकारी भी हो रही है और जो वंचित हैं उनको आगे लाभ कैसे मिले, इसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं और गांव-गांव इसके लिए भ्रमण चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई? बिल्कुल, अभी 100% नहीं, कोई योजना 80% पहुंची है, कोई 90% है, कोई 95 है, कोई 98 तक है, लेकिन अभी 100% का लक्ष्य नहीं मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कुछ लोगों की उदासीनता है, कुछ लोगों के सामने दिक्कतें ये हैं कि किसी ने मोबाइल जब फार्म भरा तो मोबाइल नंबर कुछ डाल दिया और जब तक वो योजना आई तब तक वो मोबाइल नंबर, वो जो सिम था, वो निकाल के फेंक दिया। अब OTP जाएगी उसी पर, तो योजना का लाभ तो उसी से मिलना है। ऐसी दिक्कतें हैं 2-4%। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा जहां एक मुश्त समाधान योजना की तारीख को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग ने एक बार पुनः कमर कस ली है और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत एसडीओ अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में एक बार फिर से सबसे बेहतरीन टीम को मैदान में उतारा गया है। 3 सब स्टेशनों का कार्यभार संभालने वाले तेजतर्रार जे, राजेश प्रसाद, TG2 राजकुमार, संविदा कर्मी, लाइनमैन अरविंद, विशाल आदित्य को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि OTS योजना का लाभ हर एक गांव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। और इसी सिलसिले में विद्युत विभाग की टीम पहुंची थी कुनेरा सब स्टेशन के अंतर्गत लगने वाले गांव नकला हीरालाल में, जहां लोगों को भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के उपाय बताए गए, तो वहीं दूसरी ओर एक मुश्त समाधान योजना के लाभ भी गिनाए गए। हालांकि इस मौके पर कुछ उपभोक्ता कनेक्शन होने के बावजूद भी अवैध तरीके से विद्युत चोरी करते पकड़े गए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर की पड़ाव पुलिस ने एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि आरोपी मनोज जाटव पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने 23 साल की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसे पड़ाव थाना क्षेत्र के होटल आशीर्वाद में ले जाकर पहली मर्तबा 3 जून 2020 को रेप किया था। बाद में ये सिलसिला पिछले साल जुलाई तक चलता रहा, जब युवती से आरोपी मनोज ने शादी नहीं की और उसे पता लगा कि मनोज पहले से ही शादीशुदा है, तब युवती ने आरोपी मनोज के खिलाफ पड़ाव थाने में शिकायत दर्ज कराई।
खास बात यह भी है कि आरोपी मनोज युवती के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। एक महिला है, उसके द्वारा आकर रिपोर्ट की गई कि शादी का झांसा दे करके व्यक्ति जो है वो पूर्व में भी शादीशुदा है और उसके द्वारा उसको गफलत में रख के उसके साथ गलत काम किया। इस पर से हमने एक 376 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में दिया। आरोपी सर अभी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमने महिला की शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध कर किस दिया। तरह उनकी पहचान कैसे हुई, कब से हुई? उनका बीच में 2 से 3 साल पहले से पहचान होना बताया गया है और महिला के साथ उसका जो दोस्ती हुई थी उस पर से उसने शादी का जो झांसा दिया था महिला को और व्यक्ति की महिला के द्वारा बताया गया कि उसको धोखे में रख करके कि पूर्व से वो शादीशुदा है व्यक्ति, उसके द्वारा लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। ग्वालियर से सीनू संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। ग्वालियर के निजी अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। महिला मुरैना जिले के रामपुर गांव की रहने वाली थी, जिसे 2 जनवरी को पेट में गांठ के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर शव रखकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और परिजनों को उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। मेरा नाम सुंदरलाल साख है। हम 2 तारीख को इनको अस्पताल लेके आए थे। पेट में थोड़ा सा गांठ थी। हमने इनसे पूछा कि कितने पैसे लोगे, इनने कहा था 1 लाख रुपया। हमने कहा 1 लाख देंगे। हमने 1 लाख देने के बाद भी और इनने 1,65,000 रुपये की दवाई मंगा ली। 1,65,000 की दवाई मंगाते गए और लाते गए। हम इधर लाए इधर बेच दे, उनके नहीं लगाए और उस दिन के कल रात को ऑपरेशन किया, परसों सवेरा और बोले ठीक है और शाम को कह रहे ख़त्म हो गई। ये धर्मेंद्र और वो सेनन दोनों थे। ये सिरायू को हॉस्पिटल। हम ग्वालियर से है। हाँ, नीरू साख। हाँ, उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो है। आप बताओ, ये दवाइयाँ बेच के नहीं है इस प्रकार चलाएंगे? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारे जो बच्चों के लिए कुछ सहायता चाहिए, वो चाहिए हमें बस। लापरवाही डॉक्टर? हाँ, क्योंकि लापरवाही डॉक्टर के कारण। महिला की मौत पर हंगामा हुआ है, तो क्या पूरा मामला है? जो महिला है नीरू शाक्य, उन्हें मुरैना से यहाँ एडमिट किया गया था इलाज के लिए पेट दर्द की शिकायत के बाद में। आज जो है उनकी मृत्यु हो गई है और इसी संबंध में जो मृतक के परिजन हैं मृतका के, वो जो है अस्पताल प्रशासन को दोषी मान रहे थे। उसमें उनको आश्वासन दिया गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी। मर्ग कायम किया जा चुका है। इसमें आरोप ये कि उचित रूप से इलाज नहीं किया गया है। इनकी मांग थी कि भाई इसका जो है जो भी अगर कुछ गलती की है डॉक्टरों ने तो उन पर कार्रवाई की जाए। मर्ग कायम कर लिया गया है। पीएम के लिए बॉडी को भिजवाया गया है। अब जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। जीजा को साले के द्वारा गाली गलौज करना इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने साले की हत्या कर दी। मामला ग्वालियर का है। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी जीजा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक जिला भिंड का रहने वाला था और ग्वालियर में रहकर कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिलहाल सोमवार को पुलिस इन तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी। पूरा क्षेत्र में 5 तारीख को एक लाश मिली थी, जिसके गले में घुटने के निशान थे। गले में निशान इसमें हमारे एडिशनल एसपी अमृत मीणा, सीएसपी नागेश सिकरवार, टीआई महाराजपुरा हितेंद्र राठौर, इंस्पेक्टर रामचंद्र शर्मा, उनकी टीम जानकारी उठाती रही। तो इनके जो मृतक है इसके बहनोई पे एक शंका गई और जो बहनों साथी उमर और चार्ली राजा, इन तीनों के द्वारा एक वारदात करना पाया गया है। इनका टेंट का लेना देना था, जिसके लिए मृतक कहता रहता था उससे। और दूसरा कि मृतक जो तो प्रॉपर्टी के लालच में और पैसे के विवाद में ये मर्डर इसने कराया, जिसमें से एक जो इसका साथी है उमर, वो पहले ये वारदात गला घुटा उसका, बाद में उसको एक्सीडेंट का स्वरूप बनाने के लिए उसके ऊपर गाड़ी कर लो।
ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।